शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, खुदा का प्यारा नाम, क्योंकि खुदा हक है, बरहक है। और यहाँ पर हम हक की बात कर रहे हैं, किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस के कुछ हवालात आपके सामने हम पेश करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए ये साबित करने के लिए कि किताब मुक़द्दस जो है ये वो किताब है जिसे किसी ने आज तक बदलने की जुर्रत नहीं की, ना ये किताब बदली जा सकती है। हज़ारों साल से किताब का सिलसिला जारी है। अगर आप चाहें तो जाकर लंदन के म्यूज़ियम में भी देख सकते हैं। तकरीबन आज से 1800 साल पहले, 1900 साल पहले, 2000 साल पुरानी आपको ऐसे दस्तावेज़ मिलेंगे जिसमें किताब मुक़द्दस आपको मिलेगी। वो भी कौन सी ज़बान में? इब्रानी ज़बान में, यूनानी ज़बान और यूनानी ज़बान में। जी हाँ, मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आपको सिर्फ जाकर देखना है। लेकिन इसकी तस्दीक हमें एक और जगह से मिलती है, और वो किताब है, उसका नाम है कुरान मजीद, जो मुसलमान भाइयों बहनों की बड़ी अजीम किताब है। उस पर वो पूरा ईमान रखते हैं। तो किताब मुक़द्दस के बारे में कुरान क्या फरमाता है, हम ज़रा उस पर नज़र डालेंगे। जनाब, कुछ ऐसी बात है जो कि कुरान मजीद में जो इशारा करती है किताब मुक़द्दस की जानिब। मैं एक बात और वाज़े करना चाहता हूँ जी। जैसा कि अभी आपने बताया, लंदन म्यूज़ियम का जिक्र किया। जी। अभी 400 कुछ साल पहले कुछ स्क्रोल मिले हैं ईरान में, कुमरान की गुफाओं में। जी, सन 1960 में। जी, तो कुछ साल पहले मतलब जी। और वो आज भी ईरान के म्यूज़ियम में मौजूद हैं। अपने यहाँ इज़राइल के म्यूज़ियम में, इज़राइल के म्यूज़ियम में है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो मसीह से यानी 2000 तकरीबन 2750 साल पहले के लिखे नविश्ते, बिल्कुल एक भी नुक्ते या शोशे का फर्क नहीं है, जो कि तो आज भी मौजूद है। आप जो भी चाहे वो चेक कर ले। और इसके लिए मैं आज देखना चाहूँगा, मैं नहीं बल्कि हम देखना चाहेंगे, हजरत मूसा पर जब काम बढ़ गया, इज़राइल कौम बढ़ती चली गई, तो वो अकेले बेचारे कहाँ तक करते। तो अब खुदावंद ने हुक्म दिया उन्हें कि कुछ इंसानों को मुंतखब कर दे, कुछ इंसानों को थोड़े थोड़े लोगों पर मुंतखब कर दे कि वो उनकी अगुवाई करें। इस तरीके से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा यहाँ 70 लोगों को मुंतखब करते हैं, जिनका बयान कुरान शरीफ की सूरा अल अराफ और उसकी 155 आयत में दिया गया है। यहाँ इस तरह से लिखा है, और मूसा ने उस मेयार पर जो हमने मुकर्रर की थी, यानी खुदावंद कह रहे हैं हमने मुकर्रर की थी, अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए। जब उनको ज़लज़ले ने पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहे तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देना। क्या तू इस फाल की सजा, समझे जी? जी हाँ। फाल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है, हमें हलाक कर देगा। ये तो तेरी आजमाइश है, उससे तू जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है। तू हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। जी हाँ। देखिए साहब, यहाँ पर एक बात, बहुत सारी बातें हैं जिसकी तस्दीक किताब मुक़द्दस करती है। यहाँ पर हज़रत मूसा ने एक बात फरमाई, वो ये कहा कि तू है जो हमें आजमाइश में डालता है, ऐसे कुछ है जी, और तू ही हमें नेक राह दिखाता है, तू ही हमें सही राह दिखा सकता है और हमें बरगश्ता कर सकता है, कुछ इस तरह से। तो वही एक दुआ जो है मसीह की दुआ रब्बानी, उसमें आप कहते हैं कि हमें, जैसे मसीह फरमाते हैं दुआ के दरमियान जब सिखाते हैं अपने हवारियों को कि तू हमें आजमाइश में ना डाल, जी, हमें आजमाइश में ना डाल, जी, बल्कि गुनाह से बचाए रख, बल्कि राह मुस्तकीम पे हमें चला। जी। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। लेकिन अब बात आती है 70 लोगों की।
جی ہاں، تو میں ذرا چاہوں گا کہ سارے لوگ اس پر توجہ دیں. میں کتاب مقدس کھولتا ہوں اور خروج کی کتاب ایک بار پھر سے ہمارے سامنے ہے. خروج کی کتاب کا 24واں باب، اور میں پڑھنا چاہوں گا پہلی آیت سے تیسری آیت تک. اور اس نے موسیٰ سے کہا، کس نے؟ خدا پاک نے، تو ہارون اور ندب اور ابوہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا. اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئے اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں. یعنی کوہ طور پر خدا نے کوہ طور کے قریب بلاتا ہے خدا پروردگار 70 لوگ، جی ان کو دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ آؤ، مگر صرف حضرت موسیٰ کو اجازت ہے، جانے کی اجازت ہے. پھر 3 میں، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دی، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا، جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. تو یہاں پر وہ عہد مانتے ہیں لوگ کہ ہم جو توریت ہمیں دی جا رہی ہے، جو خداوند ہدایتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، وہ ساری کی ساری ہدایتیں ہم منظور کریں گے، مانیں گے. تو یہ 24ویں باب میں یہ بات ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت کی کمی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ 70 کا جو نمبر ہے، 70 ہنسا جو ہے، وہی ہنسا میں آپ کو 2 جگہ اور بتانا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں، جو ایک بہت خاص معنی رکھتا ہے، جسے قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے. 70. اب صاحب میں چلتا ہوں آپ کو خروج کے پہلے باب میں لے کر. پہلے باب کا 5ویں آیت میں پڑھوں گا. یہ بات ہے جب حضرت یوسف مصر چلے گئے تھے اور وہاں پر وہ گورنر بن گئے تھے، حکمراں بنے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ایک بہت بڑا اکال پڑتا ہے، ہر جگہ ہاہاکار مچتی ہے، لوگ مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھوک کے مارے ان کے بھائی جنہوں نے ان کو بیچا تھا وہ اس جگہ پر آتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، جو کتاب مقدس میں بھی درج ہے اور قرآن مجید بھی اس کی تصدیق دیتا ہے. تو یہاں پر جب حضرت یعقوب آتے ہیں تو اس وقت اس طرح سے لکھا ہے، اور سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں 70 تھیں، جی، اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا. تو 70 لوگ سب مل کر وہاں پر آتے ہیں، پورے خاندان کے لوگ 70 تھے، یعنی پوتے پر پوتے جو بھی ہیں. لیکن ان 70 سے جا کر پوری بنی اسرائیل کی قوم بنتی ہے آگے جا کر. جی، اب 70 کی ایک دوسری گنتی یہاں پر آتی ہے. میں آپ کو نئے عہد نامے میں لیے چلتا ہوں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل مسیح کے بابت ہے. یہ 10واں باب لوکا کی، اور پہلی آیت میں پڑھوں گا. ان باتوں کے بعد، یعنی بہت سارے کرامات ییشو مسیح کرتے گئے اور ان کو بہت سارے سبق دیتے گئے، اور اس کے بعد ان باتوں کے بعد خداوند ییشو مسیح نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیج دیا. یعنی خدا نے وہی ہنسا، وہی نمبر جو ہے یہاں پر بھی کیے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں 17 آیت میں، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں. دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا. جی ہاں، اور تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع میں ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں. جی، تو یہ باتیں جو ہیں کتاب مقدس میں ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہیں خدا نے ہر سب کے اوپر زر حاصل کرنے کی قوت دی ہے، قدرت دی ہے؟ یہ معاف کیجیے گا، تو یہاں پر سورہ ال عمران جو کہ تیسرا سورہ ہے، اس کی 55ویں آیت، یعنی 355 ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں. جی، اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت
کو पूरा करके तुम्हें वफात देकर अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोबत से पाक करूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट आओगे, तो जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन मैं तुमको उनका फैसला करूंगा। जी हाँ, तो अब मैं एक बार फिर से ये जो आयत है मैंने पढ़ी थी, कौन सी, लूका के 10वें बाब की 19वीं आयत। यहाँ मसीह फरमाते हैं, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये सांप और बिच्छू कौन है? सांप और बिच्छू जानवरों की बात नहीं हो रही है, बल्कि शैतानों की, बदरूहों की बातें हो रही हैं। जी हाँ, इंसान भी होते हैं, सांप से ज़्यादा जहर होता है इंसानों में भी। वो इंसान, तो यहाँ पर वो कुचलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर से जो शैतानी चीज़ है और जहर है वो निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मसीह अमन के शहज़ादे हैं। जी, बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा। यानी सबके ऊपर गालिब होने का इख्तियार मसीह देते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में है कि उनको भी इख्तियार दिया गया है। किनको? जो मसीह पर ईमान लाए हैं। जी हाँ, जो मसीह पर ईमान लाए हैं। और आखिरी आयत पढ़ता हूँ, जैसे कि वहाँ पर भी लिखा था कि खुदा जो है तुम्हारा इंसाफ करेगा, और यहाँ पर लिखा है, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। लिखे हुए हैं मतलब ये कि तुम्हें जिस दिन रोज़े क़यामत होगा हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले से ही खुदा ने मुकर्रर किया है कि तुम उसके करीब जा सकते हो। तो अज़ीज़ों, ये रहे हमारे आज के कुछ ख़ास कुछ वादे और जो किताब मुक़द्दस में है, और साथ ही साथ आप लोग समझ गए होंगे कि किताब मुक़द्दस के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत पहले लिखी हुई किताब थी। इस जो किताब पहले लिखी जाती है, जो तहरीर या जो भी दस्तावेज़ पहले लिखे जाते हैं, बाद के दस्तावेज़ों से ज़्यादा उनकी अहमियत मानी जाती है। सही बात है, उनकी मानी जाए। चाहे आप कोर्ट में चले जाएं और आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाएं जो आपने 6 महीने पहले बनाए हैं, लेकिन जिसके नाम वो है, जिसने पहले से वो बनाए अपने नाम, जैसे 200 साल पहले या 10 साल पहले, ज़ाहिर है कि कोर्ट उसको तरकीब देगा और उसकी बात पर वो रखेगा, भरोसा रखेगा। तो उसी तरह से हम भी किताब मुक़द्दस पर भरोसा रखते हैं कि उसे बदला नहीं किया है, और वाकई ये खुदा का कलाम है। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़ास बातों को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।